सुप्रभात मुलांनो. लास्ट टाइम मी तुम्हाला अंकलेखन दिलं होतं. ते तुम्हाला 3 टाइम्स नोटबुकमध्ये लिहायला सांगितलेलं. आप लोगों ने वो होमवर्क किया. और वेकेशन के पहले मैंने आप लोगों को आगगाड़ी पोएम एक्सप्लेन की थी और वो 2 टाइम्स आपके नोटबुक में लिखने के लिए बोली थी. वो पोएम आपको ओरल में आने वाली है, इसके लिए उसके क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगी. आज मैं आप लोगों को न्यू लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ. माझा अनुभव 2 मीन्स माय एक्सपीरियंस. सेकंड, क्योंकि फर्स्ट आप लोगों ने पहले लर्न किया है, अभी सेम, लेकिन मीन्स वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये सेकंड एक्सपीरियंस है. मैं पहले आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ. देखना, इस स्टोरी में आपके जैसा ही एक छोटा लड़का है जो स्कूल से घर आता है. घर पे आके देखता है तो उसकी मम्मी है ना, हमेशा आप बच्चों को कैसे आदत होती है, घर पे आते ही मम्मी को आवाज़ देने का, और मम्मी भी आपके तैयार रहती है आपको खाना देने के लिए, नाश्ता देने के लिए. तो उस दिन उसको उसकी मम्मी दिखाई नहीं देती है. वो सोचता है मम्मी किधर गई. फिर यहाँ वहाँ देखता है तो मम्मी बेड पे सोई रहती है. वो सोचते हैं ये टाइम पे मम्मी कैसे सोई, अभी तो कभी मम्मी सोती नहीं है. फिर वो उसके पास जाता है, उसको हाथ लगाता है, तब उसको समझता है कि उसकी मम्मी को बुखार आया है. फिर उसकी मम्मी उठने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि नहीं नहीं मम्मी, तू सोती रहना. फिर वो क्या करता है, जाके डॉक्टर को बुला लाता है. फिर डॉक्टर आते हैं, मम्मी को मेडिसिन देते हैं. उसके बाद वो ठंडे पानी में रुमाल डुबा के उसकी पट्टियाँ मम्मी के सिर पे रखता है. मम्मी को चाय बना के देता है. फिर तब तक मम्मी का बुखार थोड़ा उतर जाता है और पापा भी आ जाते हैं घर पे. फिर पापा आने के बाद जो डॉक्टर ने लिख के दी है वो मेडिसिन लेके आते हैं. फिर मम्मी उठने लगती है क्योंकि उसका बुखार थोड़ा कम हो जाता है. देखना, मम्मी कभी भी है ना अपनी बीमारी का ज़्यादा ये नहीं करती है. जब उसको बहुत तकलीफ़ होती है तभी वो सोती है. तो थोड़ी उसकी तकलीफ़ ठीक होती है तो वो उठ के खाना बनाने के लिए उठ जाती है. तो पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं, तू आ जाए ना, पूरी रेस्ट कर, मैं आज खाना बनाता हूँ. तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है कि उसकी भी कोई केयर कर रहा है. ये देख के मम्मी खुश हो जाती है, मम्मी हंसने लगती है. फिर मम्मी हंसती है तो पापा हंसते हैं और बेटा भी हंसता है, क्योंकि मम्मी खुश तो पूरा घर खुश होता है. तो आपको भी इस स्टोरी से पता चला कि आपको भी क्या करना है, अपनी मम्मी को हेल्प करनी है. जब वो बीमार रहेगी तो आपको उसकी केयर करनी है. ओके, अभी हम लोग लेसन देखते हैं. चलो. शाळा सुटली, मी घरी आलो. इकडे तिकडे पाहिले तर आई झोपलेली दिसली. यावेळी ती अशी कधीच झोपत नाही. मी आईजवळ गेलो. आई, तुला बरं वाटत नाही का, असे विचारत मी तिच्या शेजारी बसलो. आईच्या अंगाला हात लावून पाहिला. आईला खूप ताप आला होता. तिचे अंग तापाने फणफणत होते. मीन्स तो स्कूलमधून घरी येतो. घरी आल्यावर इकडे तिकडे मी सब जगह पे देखताय तर आई दिसत नाही. तेवढ्यात त्याच्या काय लक्षात येतं की आई बेडवर झोपली आहे. तो आईजवळ गेला आणि आईला विचारतो कि तू अशी यावेळेला का झोपली आहेस, मीन्स ऐसे कौन से भी टाइम पे तू क्यों सोई है, करके वो मम्मी के बाजू में बैठ जाता है. और बैठने के बाद मम्मी को हाथ लगाता है. तब उसको पता चलता है तिचे अंग तापाने फणफणत होते. फणफणत मीन्स उसको तेज बुखार था. बुखार से उसका जो बॉडी था ना तप रहा था, इसके लिए बोला है फणफणत होते. फणफणणे मीन्स खूप ताप असणे. मी लगेच थंड पाणी घेतले. स्वच्छ रुमाल घेतला, तो थंड पाण्यात बुडवला. देखना, अभी जब आप बीमार होते हैं तो मम्मी ऐसे ही करती है ना. तो उसको वो एक्सपीरियंस था कि बुखार ज़्यादा चढ़ता है, तब मम्मी क्या करती है, ठंडे पानी में कपड़ा डुबा के, रुमाल डुबा के उसकी पट्टी रखती हैं. तो इसके लिए उसने भी क्या किया, ठंडा पानी लिया, स्वच्छ रुमाल घेतला. स्वच्छ मीन्स क्लीन, रुमाल मीन्स हँकी. तो थंड पाण्यात बुडवला. त्या रुमालाला त्या थंड पाण्यात डुबाया. मी
आईच्या कपाळावर रुमालाच्या घड्या ठेवू लागलो और मम्मी के सिर पे वो रुमाल की पट्टियाँ रखने लगा. काही वेळाने आईचा थाप थोडासा कमी झाला. ते थंड पाण्याच्या पट्ट्या ठेवल्यामुळे थोड़े टाइम के बाद मम्मी का बुखार थोड़ा कम हो जाता है. मी डॉक्टरकडे गेलो, त्यांना घरी घेऊन आलो. देखो कितना होशियार है ना बच्चा. डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को घर पे लेके आता है. डॉक्टरांनी आईला तपासले, औषधे लिहून दिली. डॉक्टरांनी काय केलं? तपासले मीन्स चेक करना. मम्मी को चेक किया और कुछ मेडिसिन लिख के दिए. मी आईला चहा करून दिला. मम्मी के लिए वो चाय भी बनाता है. देखो चाय पीने से क्या होता है, थोड़ी एनर्जी आ जाती है. थोड्या वेळाने आईला झोप लागली. फिर मम्मी को नींद आ गई. देखो बुखार थोड़ा कम हो जाता है तो रेस्ट की ज़रूरत है, तो मम्मी को नींद भी लग गई. मी घर आवरले, घर स्वच्छ झाड़ून घेतले, क्योंकि मम्मी सुबह से बीमार थी तो घर में सब ऐसे ही पड़ा था. तो मग त्या मुलाने काय केलं, सगळं घर आवरला मीन्स सब चीज़ें जगह पे रख दी. केर काढला मीन्स पूरा झाड़ू लगाया. तेवढ्यात बाबा आले. उतने में पापा आ गए ऑफिस से. त्यांनी डॉक्टरांनी दिलेली औषधे आणली. डॉक्टरने जो लिख के दिया था ना मेडिसिन, वो मेडिसिन पापा लेके आए. आईला दिली. ती औषधं त्यांनी आईला दिली. आत्ता आईला थोड़े बड़े वाटू लागले. अभी मम्मी को मेडिसिन लिया, थोड़ी रेस्ट की, तो अभी उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा. आई उठून बसली. अभी तक जो सोई थी वो अभी उठ के बैठी. बाबा म्हणाले, तू उठू नकोस, आराम कर. पापा ने क्या बताया उसको कि तू उठना नहीं, तू सोते ही रहना, रेस्ट करना. जेवणाचं मी बघतो. आज खाना क्या बनाना है, क्या करना है, वो मैं देखता हूँ, तू उसका टेंशन मत ले. आईच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसले. ये सब हुआ तो मम्मी को भी खुशी हो गई. समाधान में सैटिस्फैक्शन दिखाई दिया उसके मुंह पे. आईचा आनंदी चेहरा पाहून आम्हालाही आनंद झाला और मम्मी खुश है ये देख के बच्चे भी मीन्स उसके पापा और वो बच्चा भी खुश हो गया. ओके, समझ में आया आपको लेसन? पक्का? तो मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम भेज दूँगी. ओके, बाय बच्चों.